मनहूस चेहरा। दिल्ली में देवीदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके लिए यह प्रसिद्ध था कि जो कोई सुबह सुबह उसका मुंह देख ले उसे सारे दिन खाना नसीब नहीं होता। यह बात फैलते फैलते बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने विचार किया कि यह बात सत्य है अथवा असत्य, इसका निर्णय करना चाहिए। यह विचार करके अकबर बादशाह ने देवीदास को बुलाया और रात में उसको अपने शयन नगर के पास एकांत कक्ष में सुला दिया। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर सबसे पहले उसका मुंह देखा और विचार किया कि देखें आज क्या होता है। फिर अकबर बादशाह दरबार में चले गए। सभी आवश्यक कार्यों को करके वह भोजन करने के लिए पधारे। बावर्ची ने विभिन्न प्रकार के भोजन थाल में भरकर अकबर के बादशाह के सामने रख दिए, परंतु अचानक थाल से एक मरी हुई मकड़ी निकल पड़ी, जिसे अकबर बादशाह को गलानी उत्पन्न हो गई। वह भोजन किए बिना ही उठ खड़े हुए। तब तत्काल दूसरा खाना बनाया गया, परंतु उसमें बहुत देर हो गई। अतः उस दिन अकबर बादशाह को शाम 4 बजे भोजन मिला। इस संयोग से अकबर बादशाह को विश्वास हो गया कि देवीदास निस्संदेह मनहूस है, इसलिए इसको मरवा डालना चाहिए। यह विचार मन में करके उन्होंने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया, इस दुष्ट को तुरंत फांसी दे दो। हुक्म पाकर जल्लाद देवीदास को फांसी घर की ओर ले जाने लगे। तभी रास्ते में बीरबल मिल गए। देवीदास का वृतांत सुन उसको एकांत में ले जाकर बीरबल ने समझाया, जिस समय जल्लाद सूली घर में तुमसे पूछे कि तेरी क्या इच्छा है, तब तुम यह कहना, मेरी यह इच्छा है मैं नगर के लोगों के सामने यह प्रकट करूं कि मेरा मुख देखने से तो लोगों को सिर्फ खाना नहीं मिलता था, परंतु प्रातः काल जो अकबर बादशाह का मुख देखेगा उसको तो फांसी होगी, क्योंकि आज प्रातः काल मैंने अकबर बादशाह का मुख देखा था, जिसकी वजह से मैं सब अब सूली पर चढ़ाया जा रहा हूँ। यह कहकर बीरबल चले गए। जल्लाद देवीदास को देखकर फांसी घर पहुंचे। जल्लादों ने देवीदास से पूछा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? देवीदास ने बीरबल की बातों के अनुसार उनको जवाब दिया, जिसको सुनकर वे भी अचंभित हो गए। तब अकबर के समक्ष प्रस्तुत हो देवीदास की इच्छा बताई। यह सुनकर अकबर बादशाह घबराए और जल्लादों से बोले, उसे फांसी मत दो और मेरे पास ले आओ। बादशाह की आज्ञा अनुसार जल्लाद देवीदास को दरबार में लाए। उसे देखते ही अकबर ने इनाम दिया और यह कहा कि इस बात को किसी से मत कहना। बाद में यह मालूम होने पर कि देवीदास को वह बात बीरबल ने सुझाई थी, बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए।